अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में हूँ शाह मदीद। इस वक्त मुल्क में एक बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि मजाक चल रहा है। पहले ये मजाक चल रहा था सिर्फ अवाम के साथ, लेकिन अब ये मजाक चल रहा है जनाब आईने पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, आज आईने पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीब थी और ये तकरीब मुनक्कद की गई थी जनाब कौमी असम्बली में। और कौमी असम्बली में जहाँ पर सारे ये मौजूद थे, वहाँ पर एक बंदा ऐसा मौजूद था कि जिसको वहाँ पर मौजूद नहीं होना चाहिए था। उसकी मेन वजह ये थी क्योंकि ये इस वक्त जितनी इत्तेहादी पार्टियां हैं ये दिन रात बाकायदा तौर पर जजेस के नाम लेकर नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, अल्फाज कहते हैं और प्रेशराइज कर रहे हैं। और जिस तरह से फिर हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि आज की तारीख तक का फैसला था कि वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने थे 21 अरब, लेकिन वो अभी तक नहीं दिए गए, यानी कि एक तो उसकी भी खिलाफ वर्जी हो गई। तो वहां पर मौजूद थे जनाब जस्टिस फायज इसाक काजी साहब। जी हाँ, और इनका वहां पर होना खुद एक सवालिया निशान है। और ये उन लोगों के बीच में बैठे थे कि जो दिन रात सुप्रीम कोर्ट के एक तो हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और दूसरा फिर बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस साहब के बारे में आप कह लें कि नाजेबा गुफ्तगू भी की जा रही है। तो जस्टिस फायज ईसा काजी साहब का वहां पर कहना था कि जी हम आइन के साथ खड़े हैं। ये भी एक सवालिया निशान है। अगर आप आइन के साथ खड़े होते तो हुजूर आप आज उनके साथ ना होते जो आपके अदारे को दिन रात गालियां देते हैं और आप ही के हुक्म नहीं मान रहे। तो अब वहां पर हमने देखा ये कि जितने ये इत्तेहादी पार्टियां थी सारे वहां पर बैठे हुए थे। और जब इन्होंने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनके नाम लेकर वही आप कह लें एक अपनी जो तारीख है उसको दोहराया और बाकायदा तौर पर प्रेशराइज करने की जो गुफ्तगू की गई, तो वहां पर फिर देखने वाली बात ये थी कि जस्टिस साहब वहीं पर बैठे हुए थे। हालांकि मेरी जाती राय यह है कि इनको वहां से जाना चाहिए था, लेकिन वो वहां से गए नहीं। देखिए, अगर आप एक चीज का बाइकआउट करते हैं तो फिर जो दूसरा बंदा होता है उस पर कोई ना कोई एक जो इंप्रेशन है वो पड़ता है और इस पर फिर अवाम पर भी कुछ ना कुछ जो इस चीज का जो एक इंप्रेशन था वो भी आना था। लेकिन वो वहां पर बैठे रहे और इन्होंने बाकायदा तौर पर सर झुकाकर सारी की सारी जो गुफ्तगू है वो सुनी। अच्छा, आज की तारीख तक का आप कह लें कि जो ऐलान था वो था, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था, वजारत खजाना ने पैसे देने थे इलेक्शन कमीशन को, तो वो 21 अरब जो है वो नहीं दिए गए। तो अब इस पर जो बाकायदा तौर पर जो कौमी असम्बली है इस वक्त आप कह लेंगे वही सुप्रीम कोर्ट बनी हुई है और वहां से ही सारे फैसले हो रहे हैं और कोशिश ये की जा रही है कि उन्हीं फैसलों पर इम्प्लीमेंट भी करवाया जाए। अब हम इस पर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर अब अदालत तो पहुंच चुकी है और अब देखेंगे कि क्या इनके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी या तौहीन अदालत नहीं लगेगी। दूसरी तरफ असफ अली जरदारी साहब ने आज ऐवान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जी हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर इमरान खान साहब कोई बातचीत करना चाहते हैं तो वो उनको खुद शहबाज शरीफ के पास आना होगा। और साथ ही साथ शहबाज शरीफ साहब को भी इस चीज का पाबंद किया गया कि आप किसी भी किस्म की कोई शर्त नहीं रखेंगे। ये बड़ी एक मजाहिया सी बात मुझे लगी थी कि आप खुद अंदाजा करें कि क्या इस वक्त शहबाज शरीफ साहब किसी भी किस्म की कोई शर्त रखने की कंडीशन में है या वो चाहेंगे कि मैं कोई शर्त रखूं और इमरान खान साहब उस शर्त से इनकार करें और जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब ना हो। हालांकि इस वक्त खास तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है ये चाह रही है कि हमें कोई बीच वाला कोई रास्ता मिल जाए ताकि हम जो बची कुची थोड़ी सी इज्जत है हम इसको कम से कम बचाएं और फिर हम इंतखाबात की तरफ चले जाएं। तो अब हम इस पर देखेंगे कि इमरान खान साहब की अब इस पर क्या राय आती है। लेकिन कि हो सकता है वो मुज़ाकरात के लिए, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इससे पहले भी मुज़ाकरात की बात तो कर चुकी है और बारहा ये बात कह भी चुके हैं कि हुकूमत कहती तो है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन कम से कम आप हमें बुलाएं तो सही है। वो कोई एक जगह का एक मकाम जो है वो मुकर्रर किया जाए और वहां पर हम सब बैठ कर किसी कोई एक जो हल है वो निकाले। लेकिन हुकूमत जो है, अब हो सकता है कि असफ अली जरदारी साहब का ये भी एक सियासी बयान ही हो कि जी
हम तो बात करने के लिए इमरान खान से तैयार हैं, लेकिन इमरान खान ही इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है। खैर, अगर खान साहब इस वक्त बात नहीं भी करते तो बज़ाहिर उनकी जो मकबूलियत है उससे तो लग तो यही रहा है कि अगर वो बात नहीं भी करते तो उनको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन इस वक्त मुल्क में ये जो एक आइनी बहरान पैदा हो चुका है, मेरे ख्याल से इसके लिए मुज़ाकरात करने ज़रूरी हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।